हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन ने साथियों जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, नेशनल गेम्स हैं, उनके बारे में अपन ने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल जो है जल्दबाजी में हड़बड़ी के कारण जो है माइक की जो मैंने साथियों सेटिंग करना बंद कर दिया था, वो भूल गया था। तो वो कल आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो उसी क्लास को आज अपन दोबारा से लेंगे और ये क्लास शानदार है, इम्पोर्टेंट भी है और आने वाले जो एग्जाम है साथियों उनमें जो है यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। जो अभी तक साथियों नए विद्यार्थी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है कोमोजीएस आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं करंट और इको सर्वे का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन। देखिएगा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अपन देखेंगे। इसमें अपन राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपने को तो राजस्थान से मतलब है। ठीक है, देखो उद्घाटन की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन उद्घाटन की बात करते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, कहाँ पर किया गया था साथियों? देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। समापन अपन यहीं पर देख लेते हैं। तो समापन समारोह में साथी किया गया था 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर हल्द्वानी उत्तराखंड के अंदर इसका समापन समारोह किया था, जिसमें जो मुख्य अतिथि आए थे साथी वो कौन आए थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी जो है इसके मुख्य अतिथि थे समापन समारोह में। लेकिन उद्घाटनकर्ता कौन थे साथी? वो थे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयोजन होता है साथियों इसका 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। आयोजन कब से कब तक होता है साथियों? 28 जनवरी से लेकर के, ये आपको ध्यान रख लेना है, 14 फेब तक साथियों इसका जो है आयोजन होता है। और ये करवाता है साथियों भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो है ये आयोजन करवाते हैं। और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के जो है साथियों जो है, अगर आपसे पूछा जाए अध्यक्ष कौन है तो वो है आपके पीटी ऊषा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेजबान राज्य की बात करते हैं तो मेजबान राज्य कौन सा था? तो वो था साथियों उत्तराखंड था। ठीक है, यानी कि 8 जिलों के 11 शहरों के अंदर जो है इसको आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शुभंकर की अगर बात करें साथियों तो मैनाल यानी कि उत्तराखंड का जो है राज्य पक्षी इसका रखा गया है। ठीक है, शुभंकर है मैनाल उत्तराखंड का जो कि राज्य पक्षी है। ठीक है, चलो भाई थीम की बात करते हैं तो थीम इसका है ग्रीन गेम्स यानी कि हरित खेल इसकी थीम रखी गई है। टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक जो है इसकी टैग लाइन है। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो मौली और मसाल इसके प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, कुल स्पर्धाएं ऐसी हैं 35 पे। कुल स्पर्धाएं कितनी है साथियों? तो 35 स्पर्धाएं हैं। ठीक है, जिसमें से 33 खेलों के लिए क्या दिए जाएंगे? पदक दिए जाएंगे। बाकी 2 खेलों के लिए पदक नहीं दिए जाएंगे। इस बार इसमें साथियों योग और मलखंभ को जो है पहली बार राष्ट्रीय खेलों के अंदर शामिल किया गया है। किस किस को साथियों ध्यान रख लेना है? पहला तो है योग और दूसरा है मलखंभ। इन दोनों ही खेलों को इस बार जो है राष्ट्रीय खेलों में पहली बार जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, सेना की टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है हासिल करके राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम करी है। तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो सेना की टीम है साथी इन्होंने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। और साथियों राजा बालिंदर सिंह ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम करी है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं किसके बाद? देखो राष्ट्रीय खेलों के अंदर जो 38वें राष्ट्रीय खेल है इसमें अपने राजस्थान की तरफ से जो ध्वजवाहक थे साथियों वो कौन थे? ठीक है ना, यानी कि राजस्थान दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे आपके निशानेबाज ओम प्रकाश मिठारवाल जो है इसके ध्वजवाहक थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है मित्रों। ठीक है, तो राजस्थान के जो दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे शूटिंग के खिलाड़ी ओम प्रकाश मिठारवाल। ठीक है, इन खेलों में साथियों राजस्थान का जो है 421 खिलाड़ियों का जो दल है वो हिस्सा ले रहा है, जिसमें से 120 अधिकारी होंगे। और ध्यान रख लेना साथियों मेडल टैली के अंदर यानी कि जो समापन हुआ था तो राजस्थान के कुल कितने पदक थे? 43 थे, जिसमें राजस्थान की जो रैंक थी वो रही थी साथियों 15वें नंबर पर राजस्थान रहा था। ठीक है, पदकों की बात करें तो राजस्थान ने कुल साथियों 43 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें से आपको ध्यान रखना है साथियों 9 तो इन्होंने गोल्ड जीते हैं। ठीक है, इसमें से इन्होंने साथियों 11 इन्होंने जो है सिल्वर जीते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें से साथ ही इन्होंने जो है 23 जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि कांस्य पदक जो है अपने नाम किए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 13 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद अपन देखते हैं 2027 के अंदर जो है नेशनल गेम्स होंगे, यानी कि जो 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे, 39वें साथियों नेशनल गेम्स होंगे, नेशनल गेम्स। ठीक है, इनकी जो मेजबानी है वो कौन सा राज्य करेगा?
तो वो करेगा साथियों आपके मेघालय। ठीक है, और ये कब किए जाएंगे, तो ये होंगे साथियों आपके 2027 के अंदर जो है इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है ना, याद रख लेना है। तो इसकी मेजबानी करेगा साथियों कौन, मेघालय जो है 2027 के अंदर नेशनल गेमों की मेजबानी करेगा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, पीटी उषा है। इन्होंने मेघालय के सीएम को साथियों उत्तराखंड नेशनल गेम्स के समापन समारोह के लिए आमंत्रित किया है। क्यों किया है, कि ताकि उन्हें अगले नेशनल गेम्स की क्या करी जा सके, बेटन सौंपी जा सके। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम नंबर पर कौन सी टीम रही है, तो वो सेना वाली टीम रही है। इसमें साथियों जल थल और वायु यानी कि साथियों जल थल और वायु तीनों ही सेना के अधिकारी इसमें जो है भाग लेते हैं। इन्होंने साथियों कुल 121 पदकों के साथ साथियों इन्होंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें से इन्होंने 61 साथियों गोल्ड जीते हैं, 26 इन्होंने रजत जीते हैं और बाकी के कांस्य पदक इन्होंने 27 कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, और राजा बालेंद्र सिंह ट्रॉफी इन्होंने अपने नाम करी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, लगातार 5 बार इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपन टॉप 5 राज्यों की बात करेंगे। ठीक है, जो पदक तालिका में शीर्ष टॉप 5 में है उनकी बात करेंगे। ठीक है, वैसे अपना राजस्थान 15वें नंबर पर है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सेना की बात करें तो इन्होंने कुल 21 पदक जीता है, जिनमें इन्होंने 68 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 26 इन्होंने रजत जीता है और 27 इन्होंने कांस्य जीता है। ठीक है, वहीं महाराष्ट्र ने साथियों दूसरा स्थान प्राप्त करके महाराष्ट्र ने साथियों 54 गोल्ड के साथ साथ इन्होंने 71 रजत और 73 कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कुल पदकों की बात करें तो 98 पदक इन्होंने अपने नाम किया है, ध्यान रखिएगा। वहीं तीसरे नंबर पर है हरियाणा। हरियाणा ने साथियों साथियों 48 गोल्ड के साथ साथियों इन्होंने जो है 47 सिल्वर और 58 इन्होंने ब्रॉन्ज के साथ कुल 153 पदक अपने नाम किया है। ठीक है, कर्नाटक ने चौथा स्थान प्राप्त करके साथियों 34 गोल्ड इन्होंने अपने नाम किया है और 18 इन्होंने रजत जीता था और साथियों 28 इन्होंने कांस्य पदक जीत करके कुल 80 पदक अपने नाम किया है। ठीक है, पांचवें नंबर पर आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। एमपी ने साथियों 33 गोल्ड जीते हैं, 26 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और 23 इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि टोटल पदक बात करें तो 82 जीते हैं, यानी कि 82। ठीक है, अब बात आती है राजस्थान की जो 15वें नंबर पर है। राजस्थान ने साथियों 9 गोल्ड 11 रजत और 23 कांस्य पदक जीत करके 43 पदक इन्होंने जीता है और पदक तालिका में 15वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, हो गई बात इनकी। अब राजस्थान ने साथियों कौन कौन से खेल में कितने पदक इन्होंने हासिल किए हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि जो सबसे ज्यादा पदक है राजस्थान ने किस खेल में जीते हैं, तो वुशु के अंदर जीते हैं। और ये यहाँ से डेफिनेट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रख लेना साथियों, राजस्थान ने जो है वुशु खेल के अंदर जो है साथियों इन्होंने कितने पदक जो है अपने नाम किए हैं। वुशु में साथियों इन्होंने 4 तो स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत और 7 कांस्य के साथ इन्होंने कुल 12 पदक जो है वुशु खेल में इन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पदक आता है वुशु का। निशानेबाजी की बात करते हैं तो शूटिंग के अंदर इन्होंने 1 गोल्ड जीता है, 2 रजत जीते हैं, जबकि कांस्य इन्होंने 1 भी नहीं जीता है। इसी के साथ इन्होंने 3 पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करते हो तो कबड्डी है। ठीक है, कबड्डी के अंदर इन्होंने 1 गोल्ड जीता है और 1 कांस्य पदक जीता है, यानी कि कुल 2 पदक इन्होंने कबड्डी में जीते हैं। ठीक है, तीरंदाजी की बात करते हैं तो तीरंदाजी में इन्होंने 1 तो गोल्ड जीता है और 1 इन्होंने कांस्य जीता है, यानी कि कुल 2 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग की अगर बात करें साथियों तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 1 गोल्ड पदक जीता है, यानी कि सिर्फ 1 ही पदक इन्होंने जीता है, वो भी गोल्ड जीता है वेट लिफ्टिंग में। देखो केनो कया की बात करते हैं तो इसमें भी इन्होंने साथियों 1 ही गोल्ड जीता है। ठीक है, 1 पदक इन्होंने जीता है। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग में साथियों इन्होंने 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। साइकिलिंग में इन्होंने 1 भी गोल्ड नहीं जीता है, यानी कि साइकिलिंग में साथियों इन्होंने 4 पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है, ताइक्वांडो की बात करते हैं तो ताइक्वांडो में इन्होंने 1 रजत और 1 कांस्य पदक, यानी कि ताइक्वांडो में कुल 2 पदक अपने नाम किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बॉक्सिंग की बात करते हैं। चलो बॉक्सिंग की अगर बात करते हैं तो बॉक्सिंग में इन्होंने 1 रजत पदक जीता है और 1 कांस्य पदक जीतने के साथ इन्होंने 2 पदक टोटल अपने नाम किया है। नेट बॉल के अंदर भी साथियों इन्होंने 2 पदक जीते हैं, 1 रजत और 1 कांस्य। ठीक है, जबकि कुश्ती में साथियों इन्होंने 1 पदक जीता है, कुश्ती में केवल और केवल रजत जीता है, 1 ही पदक अपने नाम किया है। योगासन में इन्होंने 2 पदक दोनों कांस्य हैं, ये जीते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा मलखंब जो नया खेल है, इसके अंदर इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है,
जूडो की बात करते हैं तो जूडो में एक कांस्य पदक जीता है, यानी कि टोटल एक ही पदक जीता है। स्क्वैश में इन्होंने न तो स्वर्ण जीता है और न ही रजत, केवल और एक कांस्य पदक, यानी कि कुल एक पदक। वॉलीबॉल के अंदर भी साथियों इन्होंने एक ही पदक जीता है जो कि कांस्य था। हैंडबॉल के अंदर भी साथियों इन्होंने एक ही पदक जीता है जो कि कांस्य पदक जीता है, ठीक है। और बैडमिंटन के अंदर भी इन्होंने एक ही पदक जीता है जो कि कांस्य पदक जीता है, ठीक है। याद रखना है आपको। और एथलेटिक्स की बात करते हैं तो एथलेटिक्स में साथ एक रजत और एक कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो कुल 2 पदक अपने नाम किया है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इन्होंने वुशु खेल के अंदर जो है पदक हासिल किए हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं साथियों राजस्थान की, तो 19 खेलों के अंदर साथियों राजस्थान ने जो है 19 खेलों में, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए योग्य बात है साथियों, 19 खेलों में इन्होंने जो है कुल 43 पदक जीते हैं, जिनमें से इन्होंने साथियों तो 9 तो गोल्ड जीते हैं, ठीक है। और 11 इन्होंने साथियों सिल्वर जीते हैं, और साथियों 23 इन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीते हैं, यानी कि ऐसा करके साथियों इन्होंने 43 पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं, क्योंकि ज्यादातर तो एग्जाम में साथियों इन्हीं को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो गोल्ड मेडल जीता है उन्हीं के प्रश्न जो है एग्जाम में अधिकतर जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों तीरंदाजी की। देखो, तीरंदाजी की बात करते हैं तो तीरंदाजी के अंदर रजत चौहान जो कि डीएसपी पद पर कार्यरत है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। तीरंदाजी के अंदर किसने पदक जीता है, तो रजत चौहान ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वुशु के अंदर 4 खिलाड़ियों ने साथियों स्वर्ण पदक जीते हैं। एक तो शुभम गोरा है, निकिता बंसल ने जीता है, महक शर्मा ने जीता है और नीलम चौधरी ने जीता है, ठीक है। तो स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और कयाकिंग की बात करते हैं तो कयाकिंग के अंदर साथियों किसने जीता है, देखो प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने जीता है। 149 का स्कोर करके साथियों इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है, किसके अंदर, कयाकिंग के अंतर्गत प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। शूटिंग की बात करते हैं कि निशानेबाजी के अंदर अनंतजीत सिंह नरूका ने 156 का स्कोर करके साथियों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और अनंतजीत सिंह नरूका वाला साथियों 100% महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। क्लियर है, चलो। वेट लिफ्टिंग के अंदर किन्होंने जीता है, हरचरण सिंह ने जीता है। 109 किलोग्राम वेट उठा करके इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। कबड्डी की अगर बात करें तो साथियों कबड्डी में राजस्थान की जो पुरुष टीम है, इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी के अंदर पुरुष टीम ने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ी, खेल के हिसाब से भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। पूरी डिटेल वाइज अपन देखते हैं, ठीक है ना। चलो, वुशु खिलाड़ियों ने साथियों नेशनल गेम्स के अंदर जो है कुल 12 पदक जीते थे। वुशु के अंदर सबसे ज्यादा पदक जीते थे 12, जिनमें से 4 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और एक 7 ब्रॉन्ज थे। अपन ने देखा ही था डिटेल इनकी। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है, हीरानंद कटारिया है, ये भी आपको साथ के साथ याद रखना है, ठीक है। गोल्ड स्वर्ण पदक विजेता अभी अपन ने देख लिया था, शुभम गोरा था, निकिता बंसल था, महक शर्मा थी और नीलम चौधरी थी, ठीक है। सिल्वर रजत पदक विजेता कौन है, मेगा जोशी। हाँ, इसकी पीडीएफ में जो है कोर्स के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये कॉम्बो कोर्स आप ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो, ब्रॉन्ज कौन से पदक की बात करते हैं, ब्रॉन्ज यानी कि जो कांस्य पदक है, इसकी बात करें तो साथियों देवराज सिंह ने जीता है, विकास यादव ने, आनंद सैनी ने और भानु प्रताप ने, पारिक, ईसा गुर्जर, मंजू चौधरी व कोच राजेश कुमार टेलर, अशोक गौतम ने ये पदक अपने नाम किए हैं, ठीक है। देखो, डीएसपी रजत चौहान की बात करते हैं, जो कि तीरंदाजी के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है, ठीक है ना। डीएसपी रजत चौहान ने तीरंदाजी खेल में साथियों कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। देखो, 38वें नेशनल गेम्स में पुलिस विभाग में साथियों डीएसपी पद पर कार्यरत राजस्थान के रजत चौहान ने तीरंदाजी खेल की साथियों कंपाउंड स्पर्धा में, यानी कि जो व्यक्तिगत इन्होंने गोल्ड पदक अपने नाम हासिल किया है, ठीक है। व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। इसी के साथ इन्होंने साथियों टीम स्पर्धा में, किसमें, टीम स्पर्धा में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो 2 पदक इन्होंने जीते थे, एक तो गोल्ड और एक कांस्य, ठीक है। गोल्ड जीता था इन्होंने व्यक्तिगत में, और कांस्य जीता था इन्होंने टीम स्पर्धा के अंदर, ठीक है। इतना आपको याद रखना है साथ में, ठीक है ना। चलो, इसके बाद अपन देखते हैं। देखो, इसके बाद देखो, कनिष्ठ सहायक शुभम गोरा, जिन्होंने साथियों, ये थोड़ा सा इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसको इसलिए लिया था स्पेशली क्योंकि साथियों ये उद्योग और वाणिज्य विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर है, इसलिए मैंने इसको लिया था, ताकि पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है।
38वें नेशनल गेम्स में साथियों उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत शुभम गोरा ने वुशु खेल में गोल्ड यानी कि स्वर्ण मेडल जीत करके इतिहास इन्होंने रचा है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, राजस्थान की महिला वॉलीबॉल टीम की बात करते हैं। राजस्थान की जो महिला वॉलीबॉल टीम है इसकी अगर चर्चा करें तो 38वां राष्ट्रीय खेल यानी कि राजस्थान की महिला वॉलीबॉल टीम ने इनमें जो है इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ध्यान रख लेना है, ठीक है। राजस्थान की महिला टीम ने साथियों चंडीगढ़ टीम को 3-0 स्कोर से हराया था और इन्होंने फिर कांस्य पदक अपने नाम किया था। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान महिला हैंडबॉल टीम ने किसको हरा करके यह पदक जीता है, हराया किसको था, तो इन्होंने साथियों हराया था चंडीगढ़ को। किसको हराया था साथियों, इन्होंने चंडीगढ़ को। किससे हराया था, 3-0 से इन्होंने हराया था और अपने नाम कांस्य पदक इन्होंने किया था, ठीक है। देखो, महिला टीम की सदस्य रही, जो कौन कौन सी महिला टीम के सदस्य रही है, तो देखिए राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और साथियों कप्तान आयुषी भंडारी, गुंजन, कविता और कविता देवी, रितु बिजारणिया, प्रीति और प्रिया चौधरी, साक्षी, अनुषा, अभिथा, अनिल कुमार, ठीक है, साधना, दीपांशा, स्मृति खटीक, दीप और शिखा शामिल इसमें रही है, ठीक है। दीप शिखा जो है इसमें शामिल रही है। तो ये रही राजस्थान की जो महिला वॉलीबॉल टीम है जिन्होंने कांस्य पदक जीता था चंडीगढ़ टीम को 3-0 स्कोर से हरा करके, ठीक है। तो सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है। देखो, राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम की बात करें साथियों, राजस्थान की जो पुरुष कबड्डी टीम है इसकी अपन बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी साथियों गोल्ड मेडल जीता है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। 38वें राष्ट्रीय खेल के तहत साथियों शिवपुरी में गंगा नदी के तट पर आयोजित बीच साथियों कबड्डी में जो है राजस्थान की पुरुष कबड्डी टीम ने हरियाणा जैसी मजबूत टीम को साथियों हराते हुए इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखो, हरियाणा की जो टीम थी साथी इन्होंने हराई थी 41-44-42 स्कोर करके इन्होंने हराई थी, इसको ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। और टीम में साथियों कौन कौन थे, जय भगवान थे, विजेंद्र थे, राहुल, राजेश, जितेंद्र, कपिल इसके अंदर शामिल थे। और इसके कोच कौन कौन थे, भंवर खां और मैनेजर कैलाश सेन इसके कोच थे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, कुश्ती की बात करते हैं। कुश्ती के अंदर जो है साथियों सिल्वर मेडल जीता है छगन मीणा ने, याद रख लेना है। छगन मीणा ने साथियों कुश्ती के अंदर कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। 70 किलोग्राम जो रोमन स्टाइल के अंदर इन्होंने साथियों गोल्ड मेडल सॉरी सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक अपने नाम किया है, ठीक है। सिल्वर यानी कि और रजत पदक इन्होंने जो है अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, रौनक राठौड़ मलखंभ की बात करते हैं साथियों। रौनक राठौड़ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो रौनक राठौड़ ने भी जो है इसमें कौन सा पदक अपने नाम किया है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, जो कि लास्ट के अंदर इन्होंने ये पदक जीते थे, ठीक है। देखिएगा, रौनक राठौड़ जो कि मलखंभ के अंदर है और इन्होंने कौन सा पदक जीता है साथियों, तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक इन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है, कांस्य पदक, ठीक है। देखो, 38वें नेशनल गेम्स में रौनक राठौड़ ने महिला की व्यक्तिगत पोल मलखंभ स्पर्धा के साथ साथ महिला मलखंभ टीम चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। यानी कि ये दोनों कांस्य पदक राजस्थान ने मलखंभ के अंदर जीते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 38वें नेशनल गेम्स के अंदर जो है राजस्थान ने मलखंभ प्रतियोगिता के अंदर जो है कितने मेडल जीते हैं, तो 2 मेडल जीते हैं। अब आपसे पूछ लीजिए कौन से मेडल जीते थे दोनों के दोनों, तो दोनों के दोनों कौन से मेडल जीते हैं, ठीक है। और किसने जीते हैं ये, तो ध्यान रख लेना साथियों, रौनक राठौड़ ने, ठीक है। किसने जीते हैं साथियों, रौनक राठौड़ ने साथियों ये पदक जीते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान रखना है, ये नया खेल ऐड किया गया था, इसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान की महिला हैंडबॉल टीम ने कांस्य पदक के मुकाबले में दिल्ली को हराया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो हैंडबॉल के अंदर जो है हैंडबॉल हैंडबॉल के अंदर साथियों राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो हैंडबॉल में राजस्थान ने साथियों कांस्य मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। हराया किसको था इन्होंने, हराया किसको था, तो इन्होंने साथियों दिल्ली को हराया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो दिल्ली को हरा करके राजस्थान की जो महिला हैंडबॉल टीम है इन्होंने जो है कांस्य पदक अपने नाम किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं प्रवीण कुमार की। देखो, प्रवीण कुमार ने 64.42 मीटर हैमर थ्रो करके इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। हैमर थ्रो की अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हैमर थ्रो के अंदर जो है किसने पदक जीता है, प्रवीण कुमार ने कौन सा पदक जीता है, इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है, ठीक है। आकाश की बात करें तो आकाश ने साथियों जूडो के अंदर 81 किलोग्राम भार वर्ग में जम्मू कश्मीर के अनिल शर्मा को हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है ना।
यानी कि आकाश ने जूडो में 81 किलोग्राम भार वर्ग में जम्मू कश्मीर के अनिल शर्मा को हरा करके इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो आकाश की बात करते हैं अपन। देखो आकाश ने जीता है जूडो के अंदर, जूडो में कौन सा पदक जीता है इन्होंने? कांस्य जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। अब इन्होंने हराया किसको था? हराया था इन्होंने अनिल शर्मा को, अनिल शर्मा को ना। ये ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में अधिकतर पूछ ले जाते हैं, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर करना है ना। और ये जो पीडीएफ है साथियों, ये तो आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी, तो ऐप में जाकर के आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चाहे तो आप अपना साथियों कॉम्बो कोर्स है करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा वाला, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जैसे ही ऐप के अंदर जाओगे, ऐप के अंदर जाकर के आप ऑल कोर्स पर क्लिक करोगे। ऑल कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर साथियों अलग अलग टेब आपके सामने नजर आएगी। ठीक है ना, वो टेब कौन कौन से होंगे? देखो जैसे कि आप जो है सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स वाला टेब आपको मिलेगा ऊपर ही ऊपर, करंट अफेयर्स 2025 का, जिसमें आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक समीक्षा मिलेगी। उसके नीचे आपको मिलेंगे, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो एग्जाम वाला करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप पटवार की कर रहे हैं तो पटवार वाला आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप साथियों किसकी कर रहे हो, ईओआरओ की कर रहे हो, तो ईओआरओ वाला कोर्स आप करंट वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग आपके एग्जाम के हिसाब से टेब बने हुए, वहां से आप कोर्स बाई कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं अपन साथियों 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान को एक साथ 3 रजत पदक कौन कौन से मिले हैं, वो देखो। राजस्थान की महिलाओं ने साथियों नेट बॉल में रजत पदक जीता है। देखो नेट बॉल के अंदर साथियों कौन सा पदक जीता था? नेट बॉल की बात करें तो नेट बॉल के अंदर साथियों रजत जीता है। और रजत जीता है किसने साथियों? महिलाओं ने जीता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। वहीं साथियों एथलेटिक्स के अंदर यमनदीप शर्मा ने साथियों डेकेथलॉन के अंदर साथियों रजत जीता है ना। देखो यमन द्वीप की अगर मैं बात करता हूँ, यमन अगर द्वीप की मैं बात करता हूँ, यमनदीप शर्मा ने, यमनदीप शर्मा ने साथियों किस खेल के अंदर? डेकेथलॉन, डेकेथलॉन खेल के अंदर साथियों इन्होंने रजत जीता है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि डेकेथलॉन जो खेल है ये एक एथलेटिक्स खेल के अंतर्गत आता है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है अली अमन इलाही। इन्होंने शॉर्ट गन के साथियों क्लेपीजन ट्रैप इवेंट के अंदर इन्होंने भी साथियों रजत पदक जीता है, यानी कि हासिल किया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अली अमन इलाही ने साथियों शॉर्ट गन की क्लेपीजन ट्रैप इवेंट के अंदर साथियों इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ की बात करते हैं अपन। एक बार और मैं पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है कोमावत जीएस ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना जो चैनल है उसी नाम से अपना ऐप है। ठीक है, अपने कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग नाम से ऐप मिलेगा, सेम सारी चीजें टेलीग्राम वगैरह सब एक ही नाम से है, अपने चैनल के नाम से ही है ना। इसको ओपन करने के बाद डाउनलोड करोगे कहाँ से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर करने के बाद आप जिस भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करना चाहे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑल कोर्स पर क्लिक करोगे, या फिर आपको थंबनेल मिलेगी, वहां से थंबनेल पर क्लिक करके भी आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, ऑल कोर्स पर क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको एक टैब खुलेगी, उसके अंदर आपको सारे जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की, वीडियो की, ईओआरओ, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से आप करंट अफेयर्स यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्लास आपको कैसी लगती है? कल साथियों आवाज का थोड़ा इश्यू था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, आज मैंने इस क्लास को दोबारा अपलोड कर दी है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक बार कमेंट करें। और नए विद्यार्थी हैं आप, इस चैनल के नए सदस्य हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लास अच्छी लगती है तो पसंद करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।